नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबके स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, एसएस से जेडी का सलूशन देने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एसएस से जेडी का है कांस्टेबल का 29 तारीख दूसरा महीना 2024 का है। फोर्थ शिफ्ट का है एसएससी जीडी कांस्टेबल। आइए बाबू शुरू करते। रेडी है वीडियो ना? देखिए फ्यूचर नंबर कहाँ से है? मैथ, हाँ मैथ 41 क्वेश्चन नंबर 41 बाबू आपसे कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। इतिहास का औसत स्कोर 85 है और भूगोल का औसत स्कोर 75 है, तो पूरे समूह का औसत स्कोर क्या होगा? तो बाबू दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100, तो बाबू हिस्ट्री में रख रहा है यानी इतिहास में कितना रख रहा है? तो बाबू 50%, तो ये 50%। और बाबू तो ज्योग्राफी में भी बोला है कि शेष 50, तो 50% का फ्रैक्शन निकालेंगे बाबू तो 1 बटा कितना होता है? 2, यानी टोटल वैल्यू 2 रहा होगा। तो हिस्ट्री में कितना रखा है? 1, तो बाबू ज्योग्राफी में कितना रखा होगा? अब कह रहा है कि भूगोल में रुचि रखने वाले इतिहास में रखने वाले का स्कोर 85 दिले है, तो इसका बाबू 85 एवरेज दिले है और इसका बाबू 75 दिले है। आप पूछ रहे हैं कि समूह का बताइए औसत। तो बाबू आप ऐसे क्वेश्चन में 60 विद्यार्थी का बोला है, उसको रियल वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं। तो औसत बराबर पढ़ के सभी संख्या को 1 बटा में क्या संख्या, तो गुना करेंगे बाबू तो 1 गुने 85 तो 85 रह जाना है। अब 1 गुने 75 करेंगे तो 75 रह जाएगा। और संख्या 1 का 1 जोड़ेंगे तो कितना? 2। तब आप ऊपर जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 के 0, 8 7 15 कितना? 116, यानी 160 ना। 2 से काटेंगे तो कितना बार में? 80 बार में। यानी ऑप्शन 51 करेक्ट होगा, यानी 1 करेक्ट होगा। सही है। आइए क्वेश्चन नंबर बाबू 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि x बराबर 50 लिखा हुआ है और y बराबर 25 लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि x y से कितने प्रतिशत अधिक है? x जो है ना y से तो कितना अधिक है वो पहले पता करें। तो 25 अधिक है, तो बाबू किस से? तो y से, तो जिससे जिसका कहाँ बट्टे में, तो 25% की बात करें तो गुने 100, तो 25 से 25 कट जाएगा बाबू तो कितना परसेंट? 100%। सही है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर बाबू 43 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है बाबू कि दो संख्या के बीच का अनुपात दिया है। दो संख्या है बाबू जिसके बीच का अनुपात 7 अनुपात कितना है बाबू? 8 है। और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो संख्या 9 अनुपात कितना हो जाती है? 10। तो बोल रहा है कि बताइए कि तो संख्या के बीच में अंतर क्या होगा? देखिए बाबू प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ रहे थे? तो 4। तो बाबू प्रत्येक में 4 जुड़े, तो आप ही देखिए ना एज वाला कंसेप्ट, राइट लेफ्ट में अंतर। तो यहाँ भी अंतर 2 जुड़ा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कितना जुड़ा है? 2। तो नियत बराबर है तो किताब का ऊपर, हम कैसे कहाँ? नीचे। और पूछा है कि संख्या में अंतर बताइए। तो बाबू 7 और 8 में अंतर कितना? 1। तो बाबू 2 दूनी के कितना? 4, यानी बाबू अंतर कितना आएगा बाबू? 2 आएगा। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 80, 20, 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेष बचे? तो बाबू जब पढ़ाए थे एलसीएम एसएफ तो बोले थे क्वेश्चन में छोटी से छोटी रहे, न्यूनतम से न्यूनतम रहे, कम से कम रहे तो एलसीएम निकालिए, अधिकतम से अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा। तो कुछ बाबू एचसीएफ। तो यहाँ बोला कि संख्या 15 और 80, 20 और बोला है बाबू कितना? 75 से भाग देने पर शेष बाबू बचता है 14। तो बाबू पहले आप एलसीएम निकाल के बताइए।
15 8 20 से एलसीएम जल्दी करिए। 120 कर देगा। देखिए तो एलसीएम 75, एलसीएम 1200 आएगा, देखना जरा कि निकाले, बोलिए निकालिए। आइए फैक्टर से तोड़ दो, कैसे तोड़ो बाबू, ऐसे तोड़ दे बचपन की तरह। 20 80 और 75 है ना, तो बाबू 2 से लगा सकते हैं तो 10 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 75 के 75 रह जाएगा ना। ये 15 अब कितना से लगाए, 2 से 5, ये बाबू 20, अभी कितना 75, अभी 15 ही रहेगा, तब लगा दीजिए कितना से 3 से, तो 3 5 15 और 25 3 75, ये 20 के 20 से 5 के 5 है। अब कितना से 5 से 5 1 5 5 1 5 के 20, अब कितना 25, अब कितना 1200 सही है। तो बाबू रिमाइंडर बच रहा था 14, तो 14 जोड़ देंगे बाबू, तो 12 कितना 12 14 आंसर। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25% छूट देने पर एक वस्तु, अभी तुरंत पढ़ाए थे ऐसे भाव, दुनिया की कोई भी वस्तु छूट दे बटा दे डिस्काउंट कोची पे, तो एमपी पे, तो एमपी अपने आप में कितना 100, तो इसमें 25% छूट दे दिया भाव, तो 25 छूट दिया तो एसपी बेचा कितना होगा 75, लेकिन किताब का नहीं 55 50 रुपये में बेचा है, 55 50 रुपये में, हम कहें कितना में 75 में। पूछा है कि बताइए कि विक्रय अंकित मूल्य क्या है, तो गुना कर दीजिए कितना से 100 से। काटिए बाबू आप लोग। काटिएगा बाबू, तो 25 से काट सकते हैं, 25 चौके 100, 25 दिए कितना 75, 3 से काटेंगे बाबू तो 17 दिए 51, तो बच जाएगा यहाँ पर कितना 4 जल्दी काटेंगे। 25 से 75, 25 चौके 100, 17 से 51, सही काटे हैं 4 15, जल्दी जल्दी काट के आप लोग कितना कितना 17 15 सही तो है सर जी, 17 15 और नहीं से काट रखे हैं, हाँ तो 17 15 बार में अब गुना करिए तो 15 चौके 60 के 0, हाथ में 6 और 17 चौके कितना हो जाएगा 68, 68 में 6 जोड़िए 74 जीरो, यानी कितना बाबू 7400। ठीक है आगे बढ़िए। कह रहे बाबू कि 2000 रुपया मूलधन है, ISCI अभी तुरंत किए थे, 2000 रुपया मूलधन 20,000 रुपया है सर जी, हाँ मूलधन कितना है 20,000 रुपया। अब बाबू दर दिले है 9%, रेट बाबू 9%, और टाइम दिले है 2 वर्ष, 2 वर्ष टाइम दिले है, और पूछ रहा है ना कि बताइए ना कितना हो जाएगा, मतलब अमाउंट पूछा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज मगर है। एक तो तरीका बाबू आप लोग कोशिश कीजिए, बाकी हम शॉर्ट तरीका में आ रहे हैं ताकि सेट का क्लास है। याद है बाबू एगो CI बराबर कंसेप्ट बताए थे कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100 पूरा लगाइएगा तो CI होता है, लगा सकते हैं ना। तो हमारा ये हाँ इसमें 68 60 है, 75 नहीं आ रहा है, 17 15 ना 15 चौके कितना होता है 60, 60 के 0 लिखिए, हाथ में रह जाएगा कितना 6, और फिर 17 चौके ठीक है। अब आओ देखिए 9 प्लस बाबू 9 प्लस 9 गुने 9 लिख सकते हैं, बोलिए बटे में कितना 100, तो इधर जोड़ेंगे तो 9 9 18, इधर 9 9 81, 81 को भागा देंगे तो 0 पॉइंट इतना शिफ्ट होगा, तेरी बाबू इतना ब्याज 0.81, तो ब्याज मेरा मिला कितना
तो इन्हें जोड़ेंगे तो 18.81। तब बाबू किसका, तो मूलधन का, तो मूलधन 20,000 है, तो 20,000 का बाबू 18.81 अमाउंट पूछा है। तो एक बार जोड़ भी नहीं तो देखिए ना, कर लेंगे कोई पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना 100 तो 4 जीरो से 4 जीरो बर्बाद, ये गुना करेंगे तो 2, 8 दूनी के 16 के 6 और 18 दूनी के 36 से कितना। अगर खाली अगर हम सीआई की बात करते तो यही होता। और अमाउंट बराबर पढ़ के आए थे कि अमाउंट बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस सीआई, तो सीआई ब्याज तो ब्याज, देख रहा मूलधन में 20,000 जोड़ दे, 23,700 यानी 23,000 कितना, गलती सर जी की है, गलती कहाँ रे ही में नहीं। वीडियो रोकिए तो 23,762 रुपया। चलिए इसको बाबू अमाउंट निकालना था तो हम ब्याज निकाले तो 3762 रुपया आया। अब अमाउंट पूछ रहा था, अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस का चीज सी, तो मूलधन प्लस सी जोड़ दिए, या सी प्लस मूलधन जोड़ देते इतना आगे 23,700 इतना रुपया आई बाबू। कितना नंबर क्वेश्चन बोल रहे थे, 45। देखिए बाबू 45 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी काटने में कैलकुलेशन में गलती हुई है। कह रहा था क्वेश्चन की 25% की डिस्काउंट दिए हैं, तो बाबू एमपी अपने आप में कितना रहा होगा, तो 100 और 25% का डिस्काउंट दे दिए तो बाबू कितना बचा होगा 75। एक मतलब बंदा बेचा होगा 75 में, बेचा होगा यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी, लेकिन किताब का है कि नहीं हम बेचे कितना में 55-50 रुपया में, तो हम कहेंगे कितना में 75। मूलधन पूछा है तो गुना कितना से 100 से। तो इसको काटे में गलती हो गई तो बाबू माफ करिएगा थोड़ा, तो काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 दिए कितना 75। अब 3 से काटेंगे तो 18 दिए कितना 54, बच जाएगा 1। अब बाबू 5 दिए कितना 15 यानी 50। अब गुना कर देंगे बाबू तो है 0 की 0 और 4 5 20 के कितना 0, 7400 और 25 सही किया ना 0, एगो 0 फ्री वाला और 5 के 20 कितना 0, एगो 0 हाथ में कितना 2 और 18 चौके कितना 72 में 2 जोड़ेंगे तो कितना। आंसर पेपर भी गलती लाए थे लेकिन गलती काटे थे, वो नेता के लिए नेता जैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना प्रचार झूठ में, हम इतना देंगे, नेता लोग प्रचार करता है तो बोलता है लास्ट में ऐसे ऐसे बाय बाय करता है, इसका मतलब समझते हैं जो कह दिए से कह दिए, करे वाला ना है। हेलो ना क्लास में बाद में बात करिएगा। इधर बाबू कहाँ थे अब, इसके बाद क्वेश्चन बताइए। 46 तो बता दिए हम ना, बताइए 47 ना। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में पानी और वाइन, वाइन मतलब शराब, तो पानी और वाइन बाबू वाइन का अनुपात दिले है बाबू कितना, तो 7 अनुपात दिले है बाबू 19। अब कह रहा है कि यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है, अधिक हो कम हो क्या सो करता है अंतर। किताब का 12, हम कहेंगे बाबू कितना 12, पूछा है बाबू वाइन का तो गुना कितना से, तो 12 से 12 कट गया तो कितना बचेगा 19 लीटर ही। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन बहुत खतरनाक कह रहा है कि WX और Y का औसत दे ले बाबू, तो 100 कितना है 85, तो 185 गुने 3 कर सकते बोलिए। अब कह रहा है कि W और X का औसत दे ले है 100 कितना 53, इसके गुने 2, और फिर X प्लस Y का औसत दे ले है बाबू 100 कितना 52 गुने कितना 2। अरे करिए कैलकुलेशन आप लोग, इधर गुना करेंगे तो 15 की 5 और 18 तिया 54 कितना 55 यानी 555 ना, तो बाबू 500 कितना 55। इधर गुना करेंगे 3 दूनी के 6, 15 दूनी के 30, 306 सही है। तो इधर 2 दूनी के बाबू 4, 15 चौके 15 दूनी के 30 सही लिखे हैं। तो बाबू देखिए हमसे पूछा है ना कि बताइए किसका मान, तो क्या पूछा है x के अंदर, आपसे पूछा है कि बताइए x का मान क्या होगा x का, तो आप ध्यान से देखे होंगे ना, तो x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो एक व्यक्ति को कितना बार काउंट किया है 2 बार, तो यहाँ तो कुछ है तो WXY बराबर इतना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि W प्लस X प्लस Y प्लस X लिख सकते बोलिए। तो ये चारों के जोड़ेंगे बाबू तो 300 300 600 और 600 यानी 600 कितना 10। बाबू बताइए इन दोनों के तीनों का वैल्यू पुट कर दे,
डब्ल्यू एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स का निकल जाएगा। तो 300 क्या थी 500 कितना 55 प्लस बाबू कितना 55 आंसर होगा। एक्स बराबर इतना बाबू 610 घटाएंगे तो बाबू एक्स बराबर कितना 55। बढ़े आगे उसको छापिए। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बोर्ड मास का है कि 415 भागा 5 माइनस 44 गुने 2 भागा 8 प्लस 53 बनाइए बाबू। बना दो जल्दी। बताइए रे 124 है का 100 24 125 138 128 132 भागा दे सकते हैं इसको बाबू 8 5 40 पंती 15 यानी 83 यहाँ तक ये बट्टे में आ जाता ही। तो 2 एकम 2 2 से 4 4 से काटेंगे तो कितना और 11 तो यहाँ तो -11 आ गया। अच्छा और प्लस में कितना 53 ये प्लस अति ये प्लस में लेकिन ये वाली कोची में माइनस में तो जोड़ेंगे तो बाबू 6 और 8 और 5 कितना 13 136 में से बाबू 11 घटा करते जल्दी 125 100 कितना 25। आगे बढ़िए अगला नंबर अगला क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डी किसी काम को 10% भाग 3 दिन में पूरा करता है तो बाबू डी 10% तो 10% का फ्रैक्शन 1/, कितना 10 कितना दिन में 3 दिन में तो पूरा काम डी कितना दिन में कटेगा तो 1 से काटेंगे तो 3 बार तो 10 दिए कितना यानी कितना दिन में काम कर देगा बाबू 30 दिन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और खतरनाक है ज्यादा खतरनाक भी नहीं सुनिएगा। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम मूल्य पर एक अंगूठे खरीदता है प्रिंस बोलिए ना प्रिंस से बोल देता हूं तो सौरभ खाली कह रहा है कि सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है और उस अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है तो उसके द्वारा अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप ही बताइए अंकित मूल्य से तो अंकित मूल्य दुनिया के कोई भी वस्तु अपने आप में 100 अंकित मूल्य मान सकते हैं 100 इसको खरीद रहा है कितना परसेंट कम पे 26%। तो बाबू इसका 26% कम करिएगा बाबू तो 100 खरीदा कितना में होगा 74 में खरीदा हो कंफर्म जी। अब कह रहा है ना कि जब हम बेचेंगे ना बाबू तो अंकित मूल्य से 10% लाभ पर किससे तो अंकित मूल्य से तो अंकित मूल्य है कितना 100 और 10% लाभ पर बेचेंगे बाबू तो अंकित मूल्य का 100 का 10% लाभ तो 110 बटा में कितना 100 तो 100 बर्बाद तो कितना में बेच दिया बंदा बाबू क्लियर। तब पूछा है कि लाभ बताइए तो लाभ हो हानि हो किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे तो बाबू 74 की चीज इतना में बेच दिल तो प्रॉफिट कितना के तो 36 के प्रॉफिट तो निकालिए प्रॉफिट परसेंट यदि कितना के बाबू 36 का कितना से 74 से ना तो 74 से गुने कितना 100। आप समझदार हैं अगर ये 72 होता तो 50 36 से कम 36 दूनी 72 यानी 50% आता। अब तनिक तो ज्यादा है तो जो भी नीचे वाला ज्यादा है ना वैल्यू तो जब भी आएगा तो 50% से तनिक कम यानी आंसर देख लीजिए ऑप्शन कितना है 50% से तनिक कम बाबू तो 45 तो नहीं हो सकता है 49.9 हो सकता है 48.6 हो सकता है। अब देख लीजिए कौन होगा 49.9 जाएगा 49.9। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन है बाबू 98/56 का और इधर लिखा हुआ 63/7 प्लस 35/5 कोष्ट में बंद है यहाँ भागा 7/49 ई वार पेटी
कितना बाबू? ऑप्शन कितना है गुरुजी? ऑप्शन है भाई 196, 49, 63, 98। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन वाला क्लियर करें तो काट सकते हैं। 900 पे कितना? 63, 97, 63 काट सकते हैं। और 7 अरे 5 7 कितना? 35। तो ये जोड़ सकते हैं। तो ये वाली कोष्ट को क्रिया किए तो बहुत 16 आ गया। सही है तो बोलिए। तो 98 बटा में 56 रहने का, ये का करने का, इस 16 बटे में कुछ न तो एक रखने का। अब जब गुना में रहता, भागा में रहता तो गुना में होता नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 49 ऊपर जाने का और 7 कहाँ आने का? नीचे। तो बहुत 7 7 कितना? 49। 8 7 56, 8 2 के 16। ये करते हो 7 से। 14 7 कितना? 98। तो 14 दूनी कितना? 28। इधर बच गया था कुछ ना, 7 बच गया था। तो इतना करके बताइए जल्दी। 8 7 56 के 6, 100 कितना? 96। बढ़े आगे। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन फिर खतरनाक है। कह रहा है 2 लोग को 600 रुपये की धनराशि उधार दी गई है और एक को 5% की वार्षिक दर पर बांटता है और दूसरा को 13% की वार्षिक दर से देता है। 1 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज 62 रुपये प्राप्त होती है। तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि क्या होगा? तो लगाते हैं मुर्गा मुर्गी वाला कंसेप्ट। तो बाबू मान लें कि टोटल कंसेप्ट मेरे पास धनराशि कितना रुपया है? तो 600 रुपया है। इस पर कुछ धन 5% पर लगाए हैं और कुछ धन 13% पर लगाए हैं। तब हमें पता चला कि एक वर्ष का सीआई कितना प्राप्त हुआ, सॉरी एसआई प्राप्त कितना हुआ? तो 62 रुपया। तो बाबू ऐसे समझिए, अगर बोले कि मेरे जेब में 10 रुपया है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 12 रुपये में 2 रुपया कम है, या 8 रुपया प्लस 2 रुपया है। तो बाबू यहाँ 5% ब्याज ले रहा है, यहाँ 13% ले रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 5 के 5% ब्याज दीजिए। इसको 5% प्लस लिख सकते हैं बाबू 8%। बोलिए अभी भी 5%, 8 5 13 है। तो बाबू ओवरऑल से 5% तो कॉमन ले सकते हैं। तो 5% तो दोनों बंदा दिया होगा ब्याज ना। तो 5% पे दोनों दिया होगा तो कितना का? तो मूलधन का। तो मूलधन 600 का 5% है तो बटे में कोची 100। 2 0 से 2 0 5 6 कितना? 30। ब्याज लेना था बाबू 62 को रुपया। अभी तक हम ब्याज ले चुके हैं कितना? अभी वो ब्याज लेने के लिए कितना बच गया? तो किसके वजह से बच गया जी? 8% बढ़ गई ना एक वजह से। सही है बोलिए। तब करिए। तो बाबू का कुछ नहीं तो दूसरा भाग है तो मान के चलिए दूसरा भाग, तो दूसरा का 8 और परसेंट है तो बटे में कोची 100 और बराबर में कितना? 32। तो काटेंगे तो 8 के 32 गुना करेंगे बाबू, तो दूसरा भाग बराबर कितना? 400। तो ये बोली धनवा 400 बाबू। तो टोटल 600 है, ये था, ये 400 लिए, तो ये कितना लिया होगा? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहे हैं 1470 सेंटीमीटर 100 और इस त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई के 3/5 है। उस आधार का संगत ऊंचाई, त्रिभुज का आधार यानी बेस संगत ऊंचाई का यानी हाइट का कितना बाबू? तो 3 बटा कितना है? 5। तो बाबू बताइए आप लोग कि समकोण त्रिभुज बराबर फार्मूला पढ़े होंगे। काची होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई तो b गुने एच। बोलिए। तो बाबू कुछ नहीं तो ये ऊपर वाला दूर के लिए, तो नीचे वाला किसके लिए? तो 1/2 रख सकते हैं बाबू। कुछ नहीं तो ये 3, तो ये रहेगा 5, लेकिन अपने मन से x मान दूं। बोलिए। अब बराबर में बोला है 1400 कितना है? 70। अब काटिए, कैसे काटे? तो बाबू कुछ नहीं बुझा रहे थे, 2 गुना में भेज सकते हैं। तो इधर 35 आई 15 1 6 वार, इधर बाबू 14 70 गुने कितना बाबू? 2। 14 2 28 70 15 9 35 से बच जाएगा कितना?
9 9 12 बचे 15 9 35 37 में 147 में से 35 घटा 12 ना गुरुजी 12 12 तो 15 अठा फिर कितना से तो x बराबर कितना होगा 98 गुने 2 रहेगा ना हाँ। तो गुना करेंगे तो x बार मगर x x बार बराबर 98 गुने 2 करिए 8 दूनी के 16 9 दूनी 18 कितना 19 100 कितना 96 कितना बराबर 14 बराबर ना तो x बराबर कितना तो x बराबर बाबू 14 हमसे पूछा है कि हाइट बताइए तो हाइट बाबू गुना कर दे यहाँ 14 तो 14 पचे कितना हो जाता यानी हाइट बाबू मेरा कितना 70 क्लियर। बोलिए बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन बनाइएगा। इसमें खाली पूछा आपसे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपया है और इस पर 18% लाभ के मूल्य पर बेच दिया जाता है तो कितना रुपया लाभ हुआ, कितना रुपया लाभ हुआ वो पूछा है। कितना रुपया रे फिर बाहर पता बोल रहे हैं। देखिए बाबू एक क्रय मूल्य देले 400 कितना रुपया 40 रुपया 18% लाभ तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100 तो 100 और 18% लाभ ही पूछबे किया तो बाबू परसेंट है तो बटन में कुछ जाता 100 तो खाली लाभ निकाला तो 1 0 से 1 0 गुना करिए बाबू 18 के 72 के कितना 2 हाथ में 100 अति 7 और फिर 18 के कितना 72 72 में 7 जोड़िए 9 यानी 79 और 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा सही है ना। आगे एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% अधिक 60% है अधिक उदिक नहीं है खाली 60%। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का यानी एमपी का 60% है तो 60 है परसेंट है तो बटे में कोची तो काटेंगे बाबू तो 20 30 60 20 5 याद कीजिए ऊपर वाला दूर के लिए तो नीचे वाला तो बाबू सीपी मेरा कितना 3 हुआ तो एसपी एमपी कितना हो गया बाबू तो 5 तो बाबू अपने मन से हम 0 बैठा सकते बोलिए रेशियो में है तो अब कह रहा है कि हम अंकित मूल्य पर 4% छूट देंगे तो अंकित मूल्य पे 4% छूट तो इस पे 4% छूट बाबू तो 4% छूट निकालिए तो 500 का 4% है तो बटे में कोची 100 2 0 से 2 0 5 कितना 20 तो अंकित मूल्य था 500 छापल और 20 रुपया छूट दे दिया तो कितना बेचा और बताइए 480 तो 480 भी बेच दिया तो लाभ परसेंट पूछा लाभ बताइए कितना 180 रुपया तो लाभ 180 का कितना से 300 से तो 100 पर बाबू कितना तो 2 0 से 2 0 36 18 यानी कितना परसेंट 60% छाप आ रहा है ना 60% लाभ छाप लिया आगे देखिए बाबू इसको बनाइए 8400 भागा 2 माइनस 2100 क्वेश्चन एक बार आउट किया प्लस 15 गुने 8 बनाइए जल्दी 2 क्वेश्चन आ रहा है अनुमान ना लग रहा है का आपको बदले जाएगा बिल्कुल दो क्यों चला यही बार 24 समय लगेगा तुम लोग बनाए करते भाई सुनो रे इसको काटेंगे तो 42 दूनी के 84 यानी 4200 इधर माइनस 2100 इधर 15 8 कितना बाबू 120 तो बाबू प्लस में ये माइनस में ये प्लस में तो जुटेगा ना तो चाहे घटा दीजिए ना कितना 2100 में जोड़िए बाबू इतना तो कितना हो जाएगा 22 20 आगे बाबू सुनने वाला क्वेश्चन M1 D1 का 3 मित्र एक पहेली को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं पहेली यानी खिस्सा और होगा 3 मित्र एक पहेली को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि वे मदद के लिए दो और मित्र को बुलाते हैं तो उसी पहेली को पूरा करने में कितना समय लगेगा तो बाबू 3 को मित्र था 4 पहेली 2 मित्र और बुला दिए तो पहले से मित्र 3 मित्र 4 घंटा में पूरा कर रहा था कोई पहेली को 4 घंटा में
तो बाबू 2 को और बुला दिए तो आपका क्या हो गया? 5 गो। कितना घंटा चलेंगे नहीं पता है, ये तो पूछा है आपसे। दो ये वाला? अच्छा 3 गो और बोला दिया तो 3 2 3 को तो पहले से था, 2 को बुलाया था, 5 में होता ही तो काटेंगे 5 नहीं कटेगा बाबू, तो चढ़ती है कितना? 12 बटा में 5 S2 बराबर घंटा को मिनट में लाने के लिए गुना कर सकते हैं 7 से, तो 12 5 60, 12 12 कितना? यानी 100 कितना बाबू? तो 44 मिनट। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चे जल्दी बनाते हैं। यदि कोई रेलगाड़ी अपनी समान चाल की 6/7 चाल से चलती है तो वह स्टेशन पर 20 मिनट देरी से पहुंचती है, तो दूरी को तय करने में रेलगाड़ी द्वारा समान समय। तो बोले थे जब ऐसे क्वेश्चन में दूरी कांस्टेंट सेम रहता है, यानी दूरी समान रहता है या कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, तो चाल को उल्टा समय, समय को उल्टा चाल। तब आप एक कड़े लिख सकते हैं समान चाल और एक कड़े कुछ वर्तमान चाल। आ रहा है ना उसमें वर्तमान चाल। तो बाबू कितना? तो 6/7, तो नीचे वाला बोले थे समान के लिए, वास्तविक के लिए, अपने के लिए, तो बाबू कितना? 7, ये कितना? 6। स्पीड को उल्टा कुछ टाइम, तो बाबू 6 और कितना? 7। देरी से पहुंचे, पहले पहुंचे, पास हो, फेल हो, क्या सो करता है? अंतर। किताब का है 20 मिनट, हम कहेंगे अंतर कितना मिनट? 1 मिनट। समान समय पूछा है, गुना कितना से? 6 से। तो 6 दूनी 12, कितना मिनट बाबू? 20 मिनट। 1 मिनट। सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सुगंध। नहीं